नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पिछले काफी समय से परेशान हैं प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी। मध्य प्रदेश और राजस्थान ने पूरी भाजपा के अंदर भूचाल ला दिया है। राजस्थान में तो मैडम वसुंधरा एकदम बगावत के सुर में आ गई हैं। लगातार सुबह से विधायक उनके घर पे लगातार पहुंच रहे हैं। वो जब दिल्ली में थी तब भी उनके घर विधायक पहुंचे अपना समर्थन जताने के लिए, और हमने थोड़ी देर पहले लाइव किया भी था कि वहां से कल से अब तक 50 से ज्यादा विधायक उनके घर पर पहुंच चुके, 45-50 विधायक पहुंच चुके समर्थन देने के लिए। पेच मध्य प्रदेश में भी फंसा है। शिवराज सिंह चौहान जितने विनम्र दिख रहे हैं उतना दिल्ली डर रही है। शिवराज सिंह चौहान जितना कह रहे हैं कि मैं तो सेवक हूं पार्टी का, जो पार्टी आदेश देगी, उतना दिल्ली का तापमान बढ़ रहा है। एक कहावत कही जाती है, जब सांप सीधा हो जाता है तो और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वो हमला करने की तैयारी में है। मैं शिवराज सिंह चौहान को सांप नहीं कह रहा, लेकिन जब नेता विनम्र हो जाए, जब नेता सीधा हो जाए, तो समझ जाइए कि वो और खतरनाक है। प्रधानमंत्री जी समझ रहे हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान इतने विनम्र हो रहे हैं तो इसके लंबे मतलब है। शिवराज सिंह चौहान की और प्रधानमंत्री जी की कभी पटती नहीं थी। 2012-13 तक शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री जी को कुछ गिनते ही नहीं थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था, कहां गुजरात मॉडल की बात करते हैं, क्या मध्य प्रदेश मॉडल की बात करिए, उससे कहीं आगे है। और यही बात आज शिवराज सिंह चौहान को भारी पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई बात भूलते नहीं है। उनको याद है कि कैसे शिवराज सिंह चौहान ने उनके गुजरात मॉडल को छोटा कर दिया था, तो अब प्रधानमंत्री जी शिवराज को ही छोटा करना चाहते हैं। उस समय जो 2014 से पहले जो होर्डिंग लगाए थे शिवराज सिंह चौहान में, उसमें नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं था, नाम नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी के फोटो लगे हुए थे। अब बारी नरेंद्र मोदी जी की है। बहुमत मिला शिवराज सिंह चौहान के नाम पर, उनकी योजनाओं के नाम पर, और अब मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है किसी और की। और प्रधानमंत्री जी समझ नहीं पा रहे कि राजस्थान में एक दावेदार ने उनकी नींद उड़ा दी है, और मध्य प्रदेश में एक दावेदार घूम रहा है, कह रहा है मैं 29 सीटें जिता के लेके आऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बना तो ये शख्स 5 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में तख्ता पलट कर सकता है। मध्य प्रदेश में 5, 7, 10 सीटें हरवा सकता है। इस बीच में छत्तीसगढ़ में आज कामयाबी मिल गई बीजेपी को, वहां कोई विरोध नहीं था। विष्णुदेव साय नए मुख्यमंत्री होंगे छत्तीसगढ़ के, लेकिन मध्य प्रदेश में पेच फंसा हुआ है। इस बीच में भास्कर ने एक सर्वे कराया, सब विधायकों की राय ली। कि भास्कर ने जब जो छापा है सर्वे, वो जिसने भी पार्टी ने कराया और भास्कर ने कराया, और ये अभी हमारे मध्य प्रदेश के स्थानीय संपादक संजीव श्रीवास्तव जी कुछ ही मिनटों में जुड़ेंगे। वो आज थोड़े बिजी हैं, एबीपी एक शो करने जा रहा है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो आप हमारे जो स्थानीय संपादक हैं संजीव जी, जो कि बहुत अनुभवी हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, तो एबीपी चैनल ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमारे यहाँ जाइए। संजीव जी ने हमसे भी पूछा, तो हमने कहा नहीं जाइए, अच्छी बात है। ये तो हमारे फोरम के लोग इतने प्रभावशाली हैं, 4 PM के स्थानीय संपादक इतने राजनीतिक समझ वाले हैं कि चैनल वाले भी, टीवी चैनल वाले भी उनको अपने शो में बुलाते हैं। ये हमने कई बार देखा है। तो थोड़ी देर बाद संजीव जी हमसे जुड़ेंगे, थोड़ा कम समय दे पाएंगे क्योंकि आज उनको एबीपी के शो में भी जाना है। तो आज वो बताएंगे कि क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में। तो जो सर्वे आया निकल के, उस सर्वे की बड़ी बात ये थी कि उसमें से 20 विधायकों ने खुल के अपनी राय दी। बाकी ने कहा कि भाई हम संगठन पे छोड़ते, लेकिन 20 जिन्होंने अपनी राय दी, उन्होंने में से 18 ने खुल के कहा कि शिवराज सिंह चौहान को बनना चाहिए। अब आप सोचिए, बाकी विधायक बोल ही रहे हैं कि पता नहीं मामला कहाँ चला जाए, संगठन नाराज हो, लेकिन 20 लोग जो खुल के बोल रहे हैं उसमें से 18 शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में। और ये माना जा रहा है कि जितने विधायक चुन के आए उसमें से अधिकांशता शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में ही है। लेकिन दिल्ली बिल्कुल चाहती नहीं है शिवराज सिंह चौहान को बनाना। तो पेच फंस गया है। पेच क्या है जानते हैं, संजीव जी जुड़ गए हमारे साथ। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आप बिजी हैं, व्यस्त हैं, पता है थोड़ी देर बाद आप एबीपी के शो में जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बुलाया। क्या है ये भास्कर ने जो एक सर्वे छापा है, सर्वे किया है, कहानी क्या है बताइए जरा।
देखिए, भास्कर ने एक ओपिनियन कह सकते हैं लिया है। 163 जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायक जीत के आए हैं, भास्कर का अपना ओपिनियन उन्होंने जो प्रकाशित किया है कुछ देर पहले, उसमें साफ है कि 163 में कई सारे लोग तो कन्नी काट गए, बोल नहीं पाए। देखिए संजय जी, ये मोदी और अमित शाह का युग है। यहाँ आप खुलकर बोल पाना बहुत कठिन, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। ये मतलब ऐसा है कि आप बड़े के छत्ते में हाथ डाल दें, या आप मतलब सीधे सीधे कहीं आपके क्या आप पर आपके बारे में वहां जाएगी राय, और क्या वो वहां एक्शन होगा, वो किसी को पता नहीं। लेकिन 163 में से 106 विधायक ऐसे रहे जिन्होंने अपनी बातचीत में बातचीत जो की है, जो भास्कर ने छापा, उसमें 83 तो नो, मतलब ये रहा है कि उन्होंने कहा है कि जो आला कमान या जो संगठन चाहेगा वैसा हमें मंजूर होगा। लेकिन जो 20 की आपने बात की, 20 में से 18 ऐसे विधायक रहे जिन्होंने खुलकर शिवराज सिंह चौहान को वोट दिया। हम एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए। और वो जो 18 ने भी वोट दिया, उसमें एक दो नाम ऐसे हैं जो चौंकाते हैं कि इंदौर से मालिनी गौड़, जो महापौर रह चुकी है, सतत विधायक हैं, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का पक्ष लिया है। तो एक वो है कुछ कांग्रेस से आए हुए जो रहे हैं, जो विधायक हैं, पुनः पहले भी वो उन्हें शिवराज सिंह चौहान ने जब बगावत हुई थी 20 में, तो मंत्री भी बनाया था और बाद में उनको जितवाया भी था और जीते भी थे, और अब पुनः वो जीत कर आए। तो उसमें ऐदल सिंह कंसाना और एक सचिन बिरला भी कांग्रेस से 2018 में टिकट पर जीते थे, और अभी अभी कुछ दिन पहले उन्हें औपचारिक तौर पर चुनाव के बीच में ही बीजेपी ने अपने दल में मिलाया है। उनकी विधायकी बची रहे, इसलिए उनकी निकल कर तो आ गया था पहले भी कि वो बीजेपी के साथ, लेकिन लिया इसलिए नहीं जा रहा था कि कहीं उनकी विधायकी ना चली जाए। तो 18 का साथ होना, और सबसे दिलचस्प यह है संजय जी, इस जो भास्कर का जो उसने अपना एक वो कराया है, ओपिनियन लिया है, उसमें जो मुख्यमंत्री पद के दो बड़े दावेदार जिन्हें माना जा रहा है, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो और दूसरे गैर विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका नाम भी चल रहा है, जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने अभी जब पिछले दिनों ग्वालियर आए थे चुनाव के बीच, उन्होंने दामाद कहा था कि ये तो गुजरात के दामाद हैं, उन्हें लिया। और कई प्रयोग ऐसे किए हैं बीजेपी ने, तो उन दोनों को सिर्फ एक एक विधायकों ने खुलकर उनका साथ दिया, और 3 विधायक ऐसे रहे हैं जिन्होंने नो कमेंट कह दिया। नो कमेंट कहने वालों में एक जो शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में लंबे अरसे तक सदस्य रहे, वो विश्वास सारंग है, जिन्होंने नो कमेंट कहा, और एक जयंत मलैया भी वित्त मंत्री रह चुके हैं शिवराज कैबिनेट में, तो उन्होंने नो कमेंट कहा है। तो कुल मिलाकर 20 की राय तो सीधी सीधी है कि 18 पक्ष में 3 ने नो कमेंट कह दिया और बाकी 83 ने संगठन पर छोड़ दिया। तो ये दिखलाता या दर्शाता है, हम ऐसा मान सकते हैं कि उनकी स्वीकारोक्ति कहीं ना कहीं है। और देखिए संजय जी, जो 163 का आंकड़ा है, 163 में बहुत साफ है कि बहुत सारे एमएलए शिवराज के ही खेमे से होते हैं, लगातार शिवराज के साथ हैं। पिछले 2005 में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया था बाबूलाल गौर के बाद, और 2008, 2013, 2018 में उन्हीं की अगुवाई में उनके चेहरे पे जीत हुई। और जब 2023 के रण में अलग किया गया था, एक अलग थलग रखा गया था, और शिवराज ने जब अपने तेवर तीखे दिखाए थे, जैसे कहा कि शिवराज, हम लोग ये मानते हैं कि भले ही विनम्र है, लेकिन वो जितने अंदर है, जितने बाहर है उतने अंदर है, ऐसा भी माना जाता है। और उन्होंने वो प्रचार के दौरान हमने देखा था कि उन्होंने कुछ टेढ़े सवाल पूछ लिए थे कि मामा को मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं, मामा जाएगा, चला जाएगा तो बहुत याद आएगा। फिर मोदी को लेकर भी पूछा था कि मोदी को प्रधानमंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और फिर कुछ बर्फ थोड़ी सी जो नाराजगी की थोड़ी पिघली थी, और चौथी और पांचवी सूची संजय जी आई। चौथी सूची में शिवराज जी का नाम भी आया, और चौथी और पांचवी पूरी सूची हो रही जो शिवराज जी जिन्हें चाहते थे। और जो नतीजा भी इसे लेकर भी देखिए, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, प्रहलाद पटेल ने बीच चुनाव में कहा था कि शिवराज की कोई सानी नहीं है। सिंधिया बार बार कह रहे हैं कि लाडली बहना कहीं ना कहीं चली है, और भी लोगों ने कहा है संजय जी। और बस केवल जो लाइन है दिल्ली की, कहीं ऐसा लगता है एक लाइन है जिसके बाद थोड़ा सा टर्न डाउन हुए। अब प्रहलाद पटेल भी कह रहे हैं कि अकेली लाडली नहीं है, या उन्होंने तो सीधे सीधे कैलाश विजयवर्गीय ने पूछ लिया, जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल है, कि लाडली अगर होती तो क्या छत्तीसगढ़ या राजस्थान में तो नहीं थी लाडली, वहां भी जीत मिली, मोदी की जीत है। तो ये विभक्ति तो है, जो बड़े नेता है मुख्यमंत्री पद के, लेकिन साथ साथ विधायकों का ऐसा रुख, ये इसको हम कमतर करके नहीं आ सकते संजय जी, क्योंकि 24 का जो रण है, 24 में 29 में से 29 सीटें जिताने का एक संकल्प प्रण लेकर शिवराज मैदान में उतरे हुए हैं। अब देखिए कि ये भी बड़ा दिलचस्प है कि अभी जब मुख्यमंत्री पद की रेस हो रही है, वो सब छोड़ छाड़ के निकल पड़े हैं, और वो बार बार वहां लाडली बहना को टच करते हैं, अपनी योजनाएं गिनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं, दिल्ली का तापमान तो बढ़ा हुआ है बहुत। वो अभी जब कल शाम को फैसला आना है, होना है, सोच रखा होगा दिल्ली ने वो क्या कुछ है, वो कल शाम को फाइनली आएगा।
लेकिन उससे कहीं ना कहीं शिवराज का जो एक अपना एटीट्यूड है या जिस तरीके से वो चल रहे हैं, उसने दिल्ली में खलबली तो मचा रखी है संजय जी। बिल्कुल ठीक है। कुछ वीडियो आए हैं शिवराज जी के, जरा देखें वो क्या क्या अभी संवाद कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं। लाडली लक्ष्मी लाडली बहना और अभियान चलेगा अब लखपति बहना, लखपति बहना। मैं ये ऐसे ही कहने के लिए नहीं कह रहा, सब मकानों पर भी मेरे भाई बहन खड़े हैं, वो भी सुन लें। लखपति बहना का मतलब है हर महीने मेरी बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया होनी चाहिए, साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा। और सब सुन ले, ये मैं करके रहूंगा। गजब गजब उन्होंने डायलॉग बोले हैं, गजब। लाल प्यार और आशीर्वाद आपने दिया है, मध्य प्रदेश की जनता ने दिया है, भाइयों बहनों ने दिया है और भांजे भांजियों ने दिया है। वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। कांग्रेस अगर हारी तो अपने झूठ के कारण हारी, अपनी बेईमानी के कारण हारी, अपने अहंकार के कारण हारी। 15 महीने के लिए आए थे, झूठे वादे कर गए और एक वादा पूरा नहीं किया। कोई राहत और सुविधा नहीं दी तो जनता ने कहा अब हम भरोसा कांग्रेस पे नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश में तो भरोसा मोदी और मामा पे करेंगे, अपने भैया पे करेंगे। लाडली लक्ष्मी लाडली बहना और अभियान चलेगा अब लखपति बहना, लखपति बहना। लखपति बहना का मतलब है हर महीने मेरी बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया होनी चाहिए, साल में एक लाइन बहुत गौर करने वाली बात थी कि मध्य प्रदेश के मन में तो मोदी और मामा हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जीतने के बाद बता दिया कि मध्य प्रदेश के मन में कैलाश विजयवर्गीय नहीं है, प्रहलाद पटेल नहीं है, मतलब मोदी और मामा हैं। इतना ही इशारा पर्याप्त होता है नेता का कहना कि भाई मध्य प्रदेश के मन में तो मैं हूं। कैलाश विजयवर्गीय ने जो रिएक्शन में कहा था ना कि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में तो नहीं है, बहुत चिढ़ के कहा था कि कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जिन्हें ये दिखाई दिया था, मतलब चिढ़ गए। अपनी पार्टी की बात ही मुस्कुरा के कह सकते थे। लेकिन एक बात है संजीव जी, अगर शिवराज को नहीं बनाते हैं तो डर यह है कि 2024 में शिवराज लोचा कर सकते हैं। 29 की 29 सीटें हैं, 5-6 भी डिस्टर्ब हो गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और शिवराज बन जाते हैं तो दिल्ली से जो मंत्री भेजे गए थे उसमें कुछ तो हार गए, जो जीते हैं वो शिवराज के अधीन केवल विधायक बन के बैठ जाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय जैसा आदमी क्या उनके अधीन बन के बैठ जाएगा? देखिए संजय जी, ये तो पहले भी रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं रहे हैं। कैलाश जी उनके अधीन ही रहे हैं, उन्हीं की कैबिनेट में सदस्य रहे हैं। और हमने तो ये भी देखा है संजय जी की बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री हुए थे और जब शिवराज को मुख्यमंत्री का दायित्व मिला था तो वो उनकी मुख्यमंत्री होने के बाद उनकी कैबिनेट में थे। और भी कई राज्य हैं, हम महाराष्ट्र को देखते हैं संजय जी, महाराष्ट्र में क्या स्थिति है। वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे आज उस कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री है या और भी जगहों पर है। तो ये तो राजनीति है, जो जैसा हवा है उस हवा के रुख को नजरअंदाज कर देना, मुझे नहीं लगता कि ऐसे में समझदारी होगी। 2024 का जो रण है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 29 में से 29 जीतने का लक्ष्य ऐसा आसान नहीं है। अगर हम बार बार बात करें तो ये फैक्ट है कि शिवराज सिंह चौहान की जो स्वीकारोक्ति है उससे कहीं कोई इनकार कर ही नहीं सकता। वो बहुत जो उनका 16.5 बरस का कार्यकाल है, हमने बार बार पाया, जो कहते थे कि परिश्रम की पराकाष्ठा, हमने जितने भी लीडरान हैं और खुद माना है। देखिए अब भली आज लाइन ये आई है संजय जी की जीत केवल लाडली बहना की नहीं है या मोदी की जीत है, अपनी जगह है, लेकिन इससे इनकार ना केंद्रीय नेतृत्व कर सकता है ना आलाकमान कर सकता है। और सबने देखा हुआ है। और जो आज घूम रहे हैं, देखिए वो
स्वप्न दिखाते भी हैं, कई बार उन्होंने पूरे किए भी, और उनपे ब्लेम भी है कि बहुत सारी वो घोषणाएं करते हैं और घोषणाओं के बाद घोषणावीर मामा कहलाएं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात। अगर एंटी इनकम्बेंसी अकेले शिवराज के खिलाफ होती, शायद 160 सभाएं जो उन्होंने की या उनको अवसर दिया गया, संगठन शायद खुद ही रोक देता कि आप चेहरा आपका ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रणनीति शायद रही थी केंद्रीय नेतृत्व आला कमान की, कि जो पार्टी के भीतर जो शिवराज के विरोधी हैं, जो उन्हें पसंद नहीं करते हैं, तो उसके तहत शायद दांव खेला गया। और जो आपने 7 सांसदों की बात की, 3 केंद्रीय मंत्री, फिर उसके बाद महासचिव, खुद राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजय थोड़ा आजकल नाराजगी जल्दी प्रकट करते हैं। जब उन्हें टिकट मिला था तब उन्होंने एक बात कही थी कि मेरी तो इच्छा ही नहीं थी, मैं तो चाहता था कि उड़न खटोला लेकर जाऊं, यहाँ सभाएं करूं, कारों से निकलूं। तो उनकी खिन्नता, वो बयान उनके लिए कहीं ना कहीं डैमेजिंग रहा था। शायद वो केंद्रीय नेतृत्व नहीं भूला होगा। शुरुआत में बहुत माना गया था कि ये ठीक नहीं बयान रहा है उनका। और अब जो आज के हालात हैं, आज के हालात में जितने भी चेहरे हैं, उन चेहरों में 24 के मान से तो प्रेक्षक या जो हम लोग देखते हैं, मानते हैं, जो राजनीति को जानते हैं, वो यही मान के चलते हैं कि शायद शिवराज को इग्नोर किया जाता है तो वो एक भूल सी हो सकती है। देखिए, दोनों तरह के दांव है कि ठीक है कि आज आपने पूरी की पूरी जीत का श्रेय लिया है कि 2023 जो जीता गया है वो मोदी के नाम पर, मोदी के बल पर जीत लिया गया है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में बाजी पलटी है। छत्तीसगढ़ में किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसे नतीजे आएंगे। राजस्थान में जरूर था कि तवा वहां रोटी पलटता है, बार बार ऐसा होता है। तो वो आप भी मध्य प्रदेश भी घूमे थे, छत्तीसगढ़ भी गए थे, आपने देखा था हालात कुछ और थे, लेकिन आ गए नतीजे। तो अब पीठ तो थपथपाना वाजिब है और लाजमी भी है कि 24 के मान से चेहरा वही है। और अब तो एक वो जो पुतिन के बयान के बाद तो और भी एक हवा का मतलब गुब्बारा ऐसा फूल रहा है उस बयान के बाद कि विश्व में नंबर 1। लेकिन जब हम कई सारे एस्पेक्ट्स देखते हैं, जो जनता है, वोटर है और बहनें हैं, देखिए बहनों में वो भाई की छवि तो है, भांजे भांजियों मामा की छवि तो उनकी है। तो इसके दोनों ये वैसा है कि शेर की सवारी है कि आप शेर पे चल रहे हैं तब तक ठीक है, गिरे तो शेर आपको खा भी सकता है। और अभी तो मैं ऐसा भी मानता हूं संजय जी कि शायद बीजेपी के समक्ष अब कुछ ही घंटे शेष हैं, कल शाम को फैसला होगा। लेकिन शेर पान बकरी की सी स्थिति है कि वो शेर को छोड़ते हैं तो बकरी पान खा जाएगी, पान को लेके जाते हैं तो शेर बकरी को खा जाएगा। हालात थोड़े से फंसे हैं और शिवराज क्या कुछ कर जाए। हालांकि यह है कि वो खुलेआम कोई बगावत कर पाएंगे, करेंगे, ऐसी उम्मीद नहीं लगती है। वो एक पार्टी के ऐसे नेताओं में है कि जो थोड़ा धैर्य रखते हैं, उन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं दिखाई, वो खामोश रहते हैं। शायद इसी का प्रतिफल है कि जब 20 में बगावत हुई तो बगावत के बाद भी बहुत दिन तक चिंतन मंथन चला था, काफी सोच समझ हुई थी और अंततः उन्हीं के नाम का रुक्का खुला था। तो देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूं कि शायद उनको इग्नोर करना पार्टी के लिए दुधारी तलवार के समान है। फायदे तो ठीक है, लेकिन मतलब फायदा ज्यादा है, घाटा फायदा मतलब उसमें अगर आप हटाते हैं तो बहुत फायदा होगा, ऐसी संभावना। घाटे की संभावना ज्यादा है कि 24 में नुकसान पार्टी को मध्य प्रदेश में हो सकता है। संजय सर। अच्छा, आपको क्या लगता है संजीव जी, जो जनता है, पब्लिक है, आपका तो चूंकि बहुत आपका लोगों से मिलना जुलना है, लगातार आप संपर्क करते रहते हैं, जनता के बीच पे रहते हैं, जनता मध्य प्रदेश में आपकी नजर में किसको चाहती है? कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, मामा जी शिवराज सिंह चौहान या किसी और को? देखिए, इसमें बेशक कोई कहीं से कहीं तक बिना लाग लपेट की बात है कि इस पूरे यदि लोकप्रियता की बात होगी तो वो शिवराज सिंह चौहान है। हम तो बहुत लंबे वक्त तक जो हम अलग अलग जब संस्थानों में रहे, अपना ओबी वन लेके घूमा करते थे, तो हम ये देखते थे कि शिवराज सिंह चौहान के भाषण रिपीट होते थे। हमारा ओबी वन का ड्राइवर तक बता देता था कि मामा अब ये बोलने वाले हैं, अब चैप्टर ये चल रहा है, पेज नंबर ये है, पैरा नंबर ये है। लेकिन जनता को उनका जो शैली है वो पसंद आया करती है। सबसे खास बात है कि जैसे वो घुलते मिलते हैं, वो जितना वक्त देते हैं, जितना वो उनमें एक जो बहुत सहज सरलता है, वो सहज सरलता के मामले में नहीं लगता। देखिए, अब और लोगों को मौका नहीं मिला है, जब मौका मिलता है तो चीजें होती हैं। लेकिन बावजूद इसके मेरी अपनी जो राय है या जो मैं उसको पाता हूं, मुझे लगता है जितने भी नाम आज चल रहे हैं उन सब में शिवराज सिंह चौहान फिलहाल तो नंबर 1 ही दिखते हैं। और उन सब में अगर आगे भी हम तुलना करेंगे, जब आएंगे लोग, तब भी शायद वो नंबर 1 ही रहे कि उनकी जो एक तो धैर्य बहुत रखते हैं और वो जल्दबाजी नहीं दिखाते, और जो उनकी लोगों से मिलने की शैली है, जल्दी घुलते मिलते हैं, वैसी स्थिति और नहीं दिखती नेताओं में। तो कहीं ना कहीं उनके नंबर तो ज्यादा। और देखिए, अभी भी जो विधायकों से निकल कर आया है, विधायकों ने भी दिलचस्प है कि 20 जो वोट हैं, 20 वोट में एक वोट दिया है, एक प्रहलाद पटेल को दिया है, एक सिंधिया को दिया है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर को वोट ही नहीं किया है उन विधायकों ने। ये भी अपने आप में कई सारी कहानियां बयां करती। संजय।
बिल्कुल आपको जाना है संजीव जी एबीपी के शो में, वरना मैं और बातें करता। आप लौट के आइए, अगर संभव हुआ तो रात में हम लोग फिर बात करेंगे और जानेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में। शुक्रिया समय देने के लिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संजीव श्रीवास्तव जी, और हम इनसे बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है। जाहिर है राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी इस तरह की बातें साहब को और छोटे साहब को परेशान कर रही हैं। होगा क्या, हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए 4 PM चैनल, सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।